वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, कैसे करके हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्यूरेट डेफिनेशन बना सकते हैं, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंट और जनरल ये फीचर्स था। ये सब सारा का सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था पिछला क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट मॉडल्स होता है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या मॉडल्स दिया गया, और इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। देखो देखो, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो टर्म आता है ना, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे किस किस केमिकल्स के मिलने से बना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब इसी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे क्या दिया गया, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट मॉडल्स को प्रपोज किया गया रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था ना, जिसको हम लोग सिंगर एंड निकोलसन मॉडल बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर फिर हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब अब अगर हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई सा भी लिविंग सेल हो, कोई सा भी लिविंग सेल हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। उस लिविंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे तीन स्पेसिफिक केमिकल्स के मिलने से बनता है। पहला जो स्पेसिफिक केमिकल है वो क्या चीज है, लिपिड है। दूसरा जो स्पेसिफिक केमिकल है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है। और तीसरा जो स्पेसिफिक केमिकल है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये तीनों क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। किसका, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों हम लोग बोलेंगे केमिकल्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीनों केमिकल के मिलने से ही क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मान लो एक सेल मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक सेल बनाया, कैसा सेल बनाया, मैं यहाँ पर एक लिविंग सेल बनाया। ठीक है, अब ये लिविंग सेल का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट रियल और एसेंशियल बाउंड्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या केमिकल प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस केमिकल के मिलने से बनेगा। तो याद रखना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तीन स्पेसिफिक केमिकल के मिलने से बनेगा। और वो केमिकल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पहला लिपिड होता है, दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन होता है, और तीसरा हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, लिपिड भी मिलेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा। तो ये तीन हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीन स्पेसिफिक केमिकल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, वैसे भी तो सोचो ना, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। हम लोग फिर क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स मिलता है, इंट्रिंजिक प्रोटीन्स मिलता है, क्या बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलता है। तो ये जो चैनल प्रोटीन्स मिलता है, तो ये जो प्रोटीन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स भी मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओलिगोसेक्राइड्स का चेन मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, तो वो जो ओलिगोसेक्राइड्स का चेन है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ध्यान से देखो, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये तीनों केमिकल्स ही मिलकर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। इस चीज को ध्यान देना। इसीलिए lipid, proteins and carbohydrates are considered as the chemical composition of plasma membrane। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान देना कि ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है ना, इसका प्रोपोर्शन या हम लोग बोलेंगे इसका जो वैल्यू होता है, वो हम लोग या परसेंटेज हम लोग बोल सकते हैं, वो वैरी करता है सेल टू सेल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, याद रखना है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोपोर्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परसेंटेज होता है, वो हम लोग बोलेंगे सेल टू सेल क्या करता है, सेल टू सेल क्या करता है, वैरी करता है। इसका मतलब याद रखना है कि अगर हम लोग अलग अलग सेल को कंसिडर करेंगे, तो अलग अलग सेल में याद रखना है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो यही तीन केमिकल के मिलने से बनेगा। लेकिन ये जो तीन अलग अलग केमिकल है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग सेल में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो इसको, बहुत आसान है। जैसे कि मान लो मैं अगर यहाँ पर ह्यूमन आरबीसी का बात करूं, ह्यूमन आरबीसी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ह्यूमन आरबीसी का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो बाइकॉनकेव होता है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन आरबीसी का क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होगा केमिकली, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड होगा, क्या होगा, प्रोटीन होगा, और क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन तो यही है। ठीक है, अब ये जो लिपिड है ना, ये लिपिड का हम लोग बोलेंगे इस आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें
कुछ प्रोपोर्शन होगा, कुछ परसेंटेज होगा। तो कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे लिपिड मिलता है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो याद रखना है 43% क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड मिलेगा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे, कितना प्रोपोर्शन में प्रोटीन्स मिलता है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हम लोग बोलेंगे 49% क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो याद रखना 8% क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बना है, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग और एक सेल ले, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लीवर सेल को लेते हैं, किसका, हम लोग बोलेंगे रैट का। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैं क्या बना रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये मैं लीवर सेल बनाया, मान लो, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये हिपैटिक सेल है, या हम लोग बोलेंगे लीवर सेल है। तो इस ये जो लीवर सेल का ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या चीज के मिलने से बनेगा, कार्बो ये लिपिड, प्रोटीन और हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, यही तीन है जिसके मिलने से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे लीवर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, जिसको हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो अब ये जो लिपिड है ना, ठीक है, इस लिपिड का जो प्रोपोर्शन होगा, जो परसेंटेज होगा इस लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 54% होगा। ये जो प्रोटीन है ना, ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसका जो प्रोपोर्शन होगा इस लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा, हम लोग बोलेंगे 46% होगा। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसका जो प्रोपोर्शन होगा इस लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2 to 4% होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अलग अलग सेल में केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन होता है केमिकल्स का, वो प्रोपोर्शन हम लोग बोलेंगे अलग अलग सेल में क्या होता है, वैरी करता है, डिफरेंट होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना परसेंट मिल रहा था आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या ये लिपिड 43%, यहाँ पर कितना मिल रहा है लीवर सेल जो है रैट का, उसमें उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कितना मिल रहा है, 54%। उसी तरह यहाँ पर कितना प्रोटीन्स मिल रहा है, 49%, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 46%, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 8% कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर 2 to 4% कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो केमिकल कॉम्पोजिशन का जो प्रोपोर्शन होता है, जो हम लोग बोलेंगे परसेंटेज होता है, वो डिफरेंट सेल्स में या अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है, लेकिन जो केमिकल्स का नेचर होता है वो सेम होता है। मतलब कितना भी अलग अलग आप सेल्स ले लो, ठीक है, अगर वो सेल्स लिविंग है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड, यही तीन केमिकल हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब यहाँ पर यही था। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे हम लोगों से कि हम लोग कैसे करके बताएंगे कि मतलब कोई भी लिविंग सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसका प्रोपोर्शन हम लोग क्या लेंगे। ठीक है, तो उसका प्रोपोर्शन को लेने के लिए देखो ध्यान से, अगर हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, हम लोग को कंसीडर करना होगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, एवरेज वैल्यू को हम लोग को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। एवरेज वैल्यू, या हम लोग बोल सकते हैं इसको, हम लोग एवरेज परसेंटेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोगों को कंसीडर करना होगा। बताने का क्या मतलब है, बताने का मेरा मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, लिपिड, यहाँ पर क्या चीज प्रोटीन, और यहाँ पर क्या चीज कार्बोहाइड्रेट्स, यही तीन अलग अलग केमिकल्स मिलता है लिविंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अलग अलग सेल में इसका जो प्रोपोर्शन हो तो अलग अलग मिल रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग को एवरेज वैल्यू, या हम लोग बोलेंगे एवरेज परसेंटेज, यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, हम लोग बोलेंगे, हम लोग को ये बताना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड का जो अगर हम लोग एवरेज प्रोपोर्शन लेंगे तो इसको हम लोग कितना लेंगे, लगभग कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। प्रोटीन्स कितना मिलेगा, लगभग कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना। और हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिलेगा, तो लगभग हम लोग बोलेंगे 5 to 10% मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सेल्स में जो प्रोपोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा, एक एवरेज वैल्यू को कंसीडर करना होगा। और वो एवरेज वैल्यू क्या है कि लिपिड कितना होगा, हम लोग बोलेंगे लगभग 50% होगा। मतलब या तो 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 49.1 भी हो सकता है। प्रोटीन्स कितना होगा, हम लोग बोलेंगे लगभग 50% होगा। कार्बोहाइड्रेट्स कितना होगा, 5 to 10% होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिगार्डिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द एवरेज वैल्यू, और हम लोग बोलेंगे एवरेज परसेंटेज शुड बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये चीज को लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर हम लोग ये सीखे कि कोई भी लिविंग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो याद रखना है तीन अलग अलग केमिकल्स के मिलने से बनेगा, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल में ये जो केमिकल जो मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा, एवरेज वैल्यू को कंसिडर करना होगा। और वो एवरेज वैल्यू लिपिड के लिए क्या कंसिडर कीजिएगा, लगभग 50% मिलेगा। प्रोटीन के लिए क्या कंसिडर कीजिएगा, लगभग 50% मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या कंसिडर करना है, लगभग 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब अब देखो, अब ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, इससे ही रिलेटेड है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल्स दिया गया ना, वो किससे रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे ये केमिकल कॉम्पोजिशन से ही रिलेटेड है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो क्या क्या मॉडल्स दिया गया और कैसे करके ये जो मॉडल्स है वो इस केमिकल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है,
क्या क्या मॉडल्स का ड्रॉबैक था या लिमिटेशंस था, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान देना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिफरेंट मॉडल्स दिया गया, वो उसके लिए हम लोगों को क्या चीज को ध्यान में रखना होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी आएगा यहाँ पर। तो मैं इसको मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि क्या क्या डिफरेंट मॉडल्स दिया गया रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग याद रखना है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल प्रपोज्ड किया गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सबसे पहला जो मॉडल था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओबर्टन मॉडल। ये चूंकि सबसे पहला था इसीलिए इसको हम लोग ओल्डेस्ट मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद जो मॉडल दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मॉडल को हम लोग बोलते हैं गोल्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल भी बोलते हैं। क्या होता है मैं बताऊंगा, लीफलेट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा सब कुछ। उसके बाद जो तीसरा मॉडल दिया गया वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डेनली एंड डेवसन मॉडल। इसका दूसरा नाम है सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, ट्राई लेमिनर मॉडल भी बोलते हैं। चौथा जो मॉडल दिया गया उसको हम लोग बोलते हैं रॉबर्टसन मॉडल, जिसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। और पांचवा जो मॉडल दिया गया रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और इसी मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल के नाम से जानते हैं रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब अब देखो मैं वन बाय वन एक एक मॉडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, डायग्राम्स के साथ भी समझा दूंगा, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से कि जितना भी यहाँ पर मॉडल दिया गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऑल दी अबव मॉडल, ऑल दी अबव मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, कि जितना भी यहाँ पर मॉडल्स दिया गया है, एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स, याद रखना है दो चीज को डिस्क्राइब करेगा, जितना भी यहाँ पर मॉडल्स दिया गया है केवल दो चीज को बताएगा, ये सारा का सारा मॉडल। और वो पहला क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, पहला क्या चीज है, केमिकल कॉम्पोजिशन को बताएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या बताएगा, हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स, यही वाला केमिकल्स, केमिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो जितना भी मॉडल्स आप पढ़ो, ठीक है, वो सारा का सारा मॉडल याद रखना केवल दो चीज को ही तो बताएगा ना। पहला क्या चीज को बताएगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरा क्या चीज को बताएगा कि वो केमिकल का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब मोनोलेयर में अरेंज है, या हम लोग बोलेंगे बाई लेयर में अरेंज है, या ट्राई लेयर में अरेंज है, ठीक है। अगर बाई लेयर में अरेंज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिकुलर लिपिड लिफलेट, ट्राई ट्राई लेयर में अरेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्राई लेमिनर, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और केमिकल कॉम्पोजिशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वो क्या होता है, अभी भी मैंने बताया, प्रोटीन होता है, सॉरी लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और प्रोटीन होता है, यही तीन केमिकल कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उस चीज को ध्यान देना। और दूसरा वो केमिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस टाइप से अरेंजमेंट होगा, ठीक है, यही दो चीज को ये सारा का सारा जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है, वो डिस्क्राइब करता है। इस चीज को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि जितना भी मैं मॉडल बताऊंगा उसमें यही दो चीज को के बारे में बताना पड़ेगा, बार बार ये दो चीज आएगा कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो जो केमिकल है उसका अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। उसी तरह इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी और इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैं यहाँ पर मैं ये बोला कि जितना भी यहाँ पर मॉडल्स दिया गया है वो सारा का सारा मॉडल केवल दो चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा, पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, दूसरा वो केमिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो एक लेयर में अरेंज है या दो लेयर में अरेंज है या तीन लेयर में अरेंज है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ दिस केमिकल, इस चीज को ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पर वन बाय वन क्या कर रहा हूँ, मॉडल्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबर्टन मॉडल, ठीक है, इसको मैं मिटा के एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहला जो मॉडल है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। उस मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओबर्टन मॉडल। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय ओबर्टन, सो कॉल्ड ओल्डेस्ट मॉडल। मतलब सबसे पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसको कौन बताया था, हम लोग बोलेंगे ओबर्टन नाम का साइंटिस्ट बताया था, इसीलिए इसको ओबर्टन मॉडल भी बोलते हैं। और चूंकि सबसे फर्स्ट टाइम बताया था इसलिए ये सबसे ओल्डेस्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट मॉडल भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने क्या बताया था कि जितना भी मॉडल्स यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया था वो सारा का सारा मॉडल दो चीज को डिस्क्राइब करता है या दो चीज को एक्सप्लेन करता है, पहला केमिकल कॉम्पोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट केमिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये दो चीज को बताता है। तो देखो ध्यान से, ये मॉडल भी तो वही चीज को बता रहा है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द ओबर्टन एक्सप्लेन्ड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड ओनली। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, केमिकल कॉम्पोजिशन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओबर्टन के अकॉर्डिंग, वो क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो केवल किसका बना होता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा केमिकल का बना होता है, केवल लिपिड का बना होता है।
ये बताया ओवर्टन। मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज का बनता है, केवल लिपिड का बना होता है, ऐसा बताया ओवर्टन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। बाद में पता चला कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है। ठीक है, चूंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, ठीक है, इसीलिए देखो ध्यान से यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया, यहाँ पर लिपिड हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड ओनली। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब ये केमिकल है, लेकिन ये कौन सा लिपिड है, ये कौन सा लिपिड है, विच टाइप ऑफ लिपिड, विच टाइप ऑफ हम लोग बोलेंगे लिपिड, इसको नहीं बता पाया कौन, हम लोग बोलेंगे ओवर्टन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम लोग लिपिड पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा लिपिड का भी क्लासिफिकेशन होता है। क्या क्या होता है, फोस्फोलिपिड होता है, स्फिंगोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। फोस्फोलिपिड में भी फिर फर्दर क्लासेस होता है, स्फिंगोलिपिड में भी फिर फर्दर सब क्लासेस होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो किस टाइप का लिपिड यहाँ पर इन्वॉल्व था, किस टाइप का लिपिड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहा था, उसको ओवर्टन नहीं बता पाया। और ये लिपिड का अरेंजमेंट कैसा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक लेयर में अरेंज था, 2 लेयर में अरेंज था, 3 लेयर में अरेंज था, उसको भी ओवर्टन नहीं बता पाया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बट ओवर्टन कुड नॉट एक्सप्लेन दैट इन विच टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो हम लोग बोलेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला लिपिड का बना हुआ है केवल, तो ये लिपिड का जो अरेंजमेंट है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको नहीं बता पाया कौन, हम लोग बोलेंगे ओवर्टन। केवल क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल किसका बना होता है, तो ये लिपिड का बना होता है। ठीक है, और वो लिपिड का क्या अरेंजमेंट होता है, किस टाइप का लिपिड्स मिलता है, ये बता नहीं पाया कौन, हम लोग बोलेंगे ओवर्टन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो मैंने अभी बताया था ना कि जितना भी हम लोग मॉडल्स देखेंगे वो दो ही चीज को एक्सप्लेन करेगा, पहला केमिकल कंपोजिशन, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, लिपिड से, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स में क्या है कि बता ही नहीं पाया कौन, हम लोग बोलेंगे ओवर्टन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, कैसे करके ओवर्टन को पता चला, कैसे करके ओवर्टन को पता चला कि जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल लिपिड का बना होता है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए ओवर्टन क्या किया, सबसे पहले ये चीज को फाइंड आउट किया कि जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन कौन सोल्यूट पास कर जा रहा है, मतलब कौन कौन सोल्यूट ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, सबसे पहले ये फाइंड आउट किया ओवर्टन। ठीक है, तो ओवर्टन क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा के बताता हूँ। तो ओवर्टन क्या देखा, जैसे कि मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ओवर्टन ये चीज सबसे पहले फाइंड आउट किया कि कौन कौन सोल्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चला जा रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ओवर्टन क्या देखा कि जितना भी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, याद रखना, देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, जितना भी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, लाइपोफिलिक का मतलब क्या चीज, लिपिड लविंग। ठीक है, याद रखें, लिपिड सॉल्युबल, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, ये सब टर्म एक सेम है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ट्रांसपोर्ट के टाइम में मैं डिटेल में बताऊंगा, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स का नाम सेम है। तो ओवर्टन ये फाइंड आउट किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, आसानी से चला जा रहा है और फिर आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर बाहर भी निकल जा रहा है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स था ना, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स था, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया वाटर लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, लिपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब लविंग, मतलब लिपिड लविंग, यहाँ पर क्या होगा, वाटर लविंग। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, इस चीज को ध्यान देना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स था, ये मॉलिक्यूल्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा था। मतलब ओवर्टन ने ये देखा कि जो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर जा रहा था, क्रॉस कर जा रहा था। इससे वो ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल क्या चीज का बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे वो केवल क्या चीज का बना हुआ है, केवल लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, तभी ये ओवर्टन ये बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड का बना हुआ होता है। लेकिन ये जो ओवर्टन है वो देखा कि ये जो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होता है, या हम लोग बोलेंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स जो नहीं होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और इसीलिए नहीं कर पा रहा है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि ये वाटर लविंग है, लिपिड लविंग तो है नहीं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है अकॉर्डिंग टू ओवर्टन। तो ये मॉलिक्यूल्स तो जा ही नहीं पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं जा पा रहा था। यही बेसिस था हम लोग बोलेंगे ओवर्टन का, ओवर्टन को ये जानने के लिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो क्या चीज का बना होता है, केवल लिपिड का बना हुआ होता है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज जाना ओवर्टन, ये जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था, इस चीज को ध्यान देना। आप लोग, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ये जो मॉडल था ना, ये मॉडल को क्या कर दिया गया, लेटर ऑन क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया ये मॉडल को। ठीक है, लेटर ऑन दिस ओवर्टन मॉडल इज डिस्कार्डेड बाय मेनी साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि डिस्कार्ड करने के पीछे कारण क्या था इस मॉडल का। डिस्कार्ड करने के पीछे कारण ये था इस मॉडल का, क्योंकि ये जो मॉडल था ना, ये मॉडल क्या चीज को, ये मॉडल ये बता रहा था कि जो लाइपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो तो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल वो तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग पढ़े हैं कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी क्या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी आना चाहिए और लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि ये मॉडल को क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है ना, तो यही था हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे फर्स्ट मॉडल जिसको प्रपोज किया था ओवर्टन। क्योंकि ये सबसे बहुत फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट मॉडल के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन है वो केवल लिपिड है। ठीक है, और ओवर्टन यहाँ पर कौन सा लिपिड इन्वॉल्व हो रहा है इसके बारे में नहीं बता पाया था, और इसके साथ साथ वो लिपिड का जो अरेंजमेंट है, कितना लेयर में वो लिपिड अरेंज है, उसको भी ओवर्टन नहीं बता पाया था। और ओवर्टन को कैसे पता चला कि सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल लिपिड का बना हुआ है, तो इसके लिए वो क्या फाइंड आउट किया कि कौन कौन मॉलिक्यूल्स इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। तो उसमें ये ओवर्टन ये देखा कि जो लाइपोफिलिक नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इस बेसिस पे ओवर्टन ने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। लेकिन लेटर ऑन ये जो मॉडल उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक यूनिवर्सल फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, जो मैंने बताया था, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मॉडल। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया, लेटर ऑन डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला मॉडल, जिसका नाम क्या था, गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें भी याद रखना है हम लोग उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वो जो मॉडल है वो भी दो चीज को एक्सप्लेन करेगा। पहला कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दूसरा हम लोग बोलेंगे वो जो केमिकल्स है उसका अरेंजमेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, यही दो चीज को एक्सप्लेन करेगा। कैसे करेगा, क्या होता है, वो मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दूसरा मॉडल क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल है याद रखना है, ये मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाला टर्म बार बार आएगा, लिपिड लीफलेट, लिपिड लीफलेट। तो इस लिपिड लीफलेट का मतलब क्या चीज है, ये चीज इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ पहले। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये सेल है। ठीक है, और ये सेल का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या चीज का बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखना बार बार ऐसे करके देखो ध्यान से, एक मिनट देखो, यहाँ पर ये वाला अंदर वाला पोर्शन क्या चीज है, साइटोसोल है, और बाहर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोल या नॉन साइटोसोलिक एरिया, या हम लोग फेस बोल सकते हैं। ठीक है, या लीफलेट बोल सकते हैं, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोसोलिक लीफलेट। या सिंपल हम लोग साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं, नॉन साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। नॉन साइटोसोलिक को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं क्योंकि सेल से बाहर है, साइटोसोलिक को हम लोग सेलुलर भी बोल सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग देखो ध्यान से, हम लोग क्या चीज करते हैं, हम लोग क्या चीज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाते हैं ना, लिपिड बाइलेयर। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लिपिड बाइलेयर ऐसे करके बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को। ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है ना, ऐसे करके बनाते हैं। तो ये वाला पोर्शन को मान लो यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, मान लो ये वाला पोर्शन को यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये लिपिड का बाइलेयर है, मैं लिफलेट का मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, अभी इसको इस मॉडल्स के साथ कोरिलेट मत करना, मैं इन जनरल लिफलेट का मतलब क्या था वो बता रहा हूँ। लिफलेट का मतलब होता है, याद रखना है, लिफलेट का मतलब हो गया मोनोलेयर, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो लिपिड का बाइलेयर है ना, ये लिपिड का बाइलेयर इस तरफ वाला पोर्शन देखो ध्यान से, इस तरफ वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लेयर भी बोल सकते हैं या नॉन साइटोसोलिक लीफलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन देखो, इधर वाला पोर्शन ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट बोलेंगे। ठीक है, अब ऊपर का जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो किस तरफ फेस कर रहा है, नॉन साइटोसोल की तरफ फेस कर रहा है, इसीलिए ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। लीफलेट का मतलब हो गया वो क्या चीज के बारे में बता रहा है, केवल मोनोलेयर के बारे में बता रहा है। ठीक है, याद रखना किस तरफ वो लेयर प्रेजेंट है, नॉन साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक की तरफ। ठीक है, अब ये वाला जो लीफलेट है देखो ध्यान से, ये वाला जो लीफलेट है वो किस तरफ है, साइटोसोल की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो लीफलेट का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लेयर, लेयर हो गया। इस चीज को ऐसे करके समझो, बार बार ये टर्म आएगा नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, तो दिमाग में क्या आएगा कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट का मतलब हो गया साइटोसोल की तरफ जो ये साइटोसोल की तरफ जो लिपिड जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, साइटोसोलिक लीफलेट के बारे में अगर टर्म आता है तो याद रखना साइटोसोल की तरफ जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो लीफलेट का मतलब क्या हो गया, लेयर हो गया, मतलब ये लेयर किस तरफ है, साइटोसोल की तरफ, और ये लेयर किस तरफ है, नॉन साइटोसोल की तरफ, या इसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको सेलुलर भी बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो लीफलेट का मतलब याद रखना है, अभी हम लोग क्या क्या चीज दिमाग में रखना है कि एक लेयर के जैसा, लीफलेट का मतलब एक लेयर होता है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये एक लेयर हो गया और ये एक दूसरा लेयर हो गया, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ये वाला मॉडल क्या बोलता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। अब सबसे पहला चीज यहाँ पर इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल के नाम से जानते हैं। क्यों जानती है मैं बताऊंगा आगे। अब देखो,
ओवर्टन क्या किया था, ओवर्टन क्या किया था, ओवर्टन सबसे फर्स्ट टाइम ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज का बना होता है, केवल लिपिड का बना होता है, ये बताया था ओवर्टन। ठीक है, कौन सा लिपिड का बना होता है और ये लिपिड का अरेंजमेंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो नहीं बता पाया था ओवर्टन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे गोटर और जो ग्रेंडर है ना, ये बोलता है, गोटर एंड ग्रेंडर ये बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो तो लिपिड का बना ही बना हुआ होता है। ठीक है, वैसे भी ओवर्टन पहले बता चुका था। तो ये भी बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, लिपिड है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम याद रखना है, ये जो साइंटिस्ट था गॉटर एंड ग्रेंडल, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड। मतलब लिपिड क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, स्पेशली बाई लेयर अरेंजमेंट ऑफ लिपिड। मतलब यहाँ पर हो गया कि गोटर और ग्रेंडर जो साइंटिस्ट था, वो ये बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या चीज है, लिपिड है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड का बना ही बना हुआ है। और यहाँ पर जो ये लिपिड है ना, वो लिपिड अपने आप को दो लेयर में अरेंज किया है, तब जाके लिपिड का क्या बना है, हम लोग बोलेंगे बाई लेयर अरेंजमेंट बना है। याद रखना है, ठीक है। यही कारण है इस मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बाई मॉलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल के नाम से जानते हैं। बाई मॉलिकुलर का मतलब हो गया बाई लेयर, ठीक है। यहाँ यहाँ पर लिपिड लीफलेट का मतलब हो गया लिपिड का बाई लेयर, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ये मॉडल भी क्या बता रहा है, दो चीज के बारे में बता रहा है। पहला हम लोग बोलेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे केमिकल्स का। मैंने बताया था ना, सारा का सारा मॉडल्स यही बताएगा, कौन सा केमिकल से बना हुआ है और उसका अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। इसका अरेंजमेंट क्या हम लोग बोलेंगे, इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा हम लोग बोलेंगे, बाई लेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉडल ये बताता है कि लिपिड का जो अरेंजमेंट होता है वो बाई लेयर में होता है, तो याद रखना वो मॉडल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो बताता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द दैट विच टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया कि कौन टाइप का लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ये बस इतना बताया कि लिपिड का मेम्ब्रेन मिलता है, सॉरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लिपिड होता है, लेकिन किस टाइप का लिपिड मिलता है वो नहीं बता पाया ये साइंटिस्ट। और ये जो लिपिड का अरेंजमेंट क्या होता है ये साइंटिस्ट बता दिया। क्या अरेंजमेंट होता है कि जो लिपिड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमेशा बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, कैसे करके ये दोनों साइंटिस्ट को पता चला कि जो लिपिड का अरेंजमेंट है वो बाई लेयर है, कैसे करके पता चला। तो उसको मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करूंगा मिटाकर, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। लेकिन उससे पहले देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है, इसको क्या कर दिया गया, देखो ध्यान से, ये जो मॉडल है उसको क्या कर दिया गया, लेटर ऑन क्या कर दिया गया, ये मॉडल को क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे, डिस्कार्ड करने के पीछे क्या चीज कारण था, इस मॉडल का डिस्कार्ड करने के पीछे क्या कारण था। देखो ध्यान से, क्या कारण था मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करके ये साइंटिस्ट को पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का अरेंजमेंट है वो क्या चीज है, बाइलेयर है, ठीक है। देखो अब इस मॉडल का डिस्कार्ड होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, कैसा सेल हम लोग बोलेंगे, लिविंग सेल है। और ये सेल क्या चीज का बना हुआ है, ये सेल बना हुआ है क्या चीज का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये सेल के बाहर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या चीज का बना हुआ है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, लिपिड है। और ये लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कैसा है, बाई लेयर में अरेंज है लिपिड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, मैंने बताया ना, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, ये तो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जा पाएगा, ठीक है। मतलब इसका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ और ये सारा मॉलिक्यूल्स क्या है, लाइपोफिलिक है, लिपिड लविंग है, तो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है इस मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, याद रखना है, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होता है, मैंने बताया था अभी से पहले भी, या इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, अभी बस इतना जानो, ये मॉलिक्यूल याद रखना है लिपिड लविंग नहीं है, ये वाटर लविंग है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड का बना हुआ है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अंदर भी जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है या हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल है, वो अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शंस को फॉलो कर रहा है। और वो यूनिवर्सल फंक्शन क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैंने बताया था, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। मतलब ये क्या करता है, वही सभी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर बाहर होने देगा, लेकिन सेलेक्टिव मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल तो ना ही अंदर जा पा रहा है ना ही बाहर जा पा रहा है। तो क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शन को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं कर रहा है। यही कारण है कि लेटर ऑन क्या कर दिया गया, इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इस चीज को ध्यान देना, जैसे वहां पर था ओवर्टन के टाइम पे डिस्कार्ड करने का जो कारण था, वही कारण यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये दोनों साइंटिस्ट को पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल कंपोजिशन जो लिपिड है उसका अरेंजमेंट कैसा है, बाई लेयर है, कैसे पता चला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, उसको मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके ये साइंटिस्ट को पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसमें जो लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हम लोग बोलेंगे बाई लेयर के फॉर्म में है, कैसे पता चला।
तो इसके लिए ये दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन मैच्योर्ड आरबीसी को लिया, याद रखना है। मतलब देखो ध्यान से, सैंपल में क्या किया, जैसे कि मान लो ये एक सैंपल को लिया, ठीक है। इस सैंपल में क्या किया हम लोग बोलेंगे, ह्यूमन का जो मैच्योर आरबीसी है ना, उस मैच्योर आरबीसी को लिया, ठीक है। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ह्यूमन का जो मैच्योर आरबीसी है उसको लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों साइंटिस्ट ने ह्यूमन का जो मैच्योर आरबीसी है उसी को क्यों सेलेक्ट किया। इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये मैच्योर आरबीसी में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ये आउटर मोस्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रियल बाउंड्री के फॉर्म में। और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, मतलब सेल ऑर्गेनल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो देखने को नहीं मिलेगा। केवल क्या चीज देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो देखने को मिलेगा ये वाले सेल्स में, आरबीसी में। इसीलिए ये जो साइंटिस्ट है वो क्या किया, मेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं, एज ए सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है। याद रखना है ये बताने के लिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, बाइलेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो क्या किया, देखो ध्यान से। अब उन्होंने क्या किया कि एक आरबीसी का जो सरफेस एरिया है ना, देखो ध्यान से, एक आरबीसी का सरफेस एरिया, एक आरबीसी का जो सरफेस एरिया है उसको क्या किया उन्होंने, माना ए, मैं यहाँ पर ए माना, ठीक है। एक आरबीसी का सरफेस एरिया को उन्होंने कुछ भी माना था, मैं यहाँ पर ए माना हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी को यहाँ पर मैंने मैंने माना एन, पता नहीं उन्होंने क्या माना था, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया एक आरबीसी का को मैंने माना यहाँ पर ए, और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी को मैंने माना कैपिटल एन, ठीक है। याद रखें कैपिटल ए यहाँ पर कैपिटल एन। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, जितना भी यहाँ पर आरबीसी उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। कितना होगा टोटल सरफेस एरिया, कितना होगा, हम लोग बोलेंगे ए इंटू एन, मतलब कैपिटल ए इंटू एन। तो यहाँ पर जितना भी आरबीसी है ना उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए इंटू एन होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब फिर क्या किया ये साइंटिस्ट, यहाँ से आरबीसी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर आरबीसी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसका जो मेम्ब्रेन है ना उसको डिसरप्ट कर दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, तोड़ दिया या डिसरप्ट कर दिया। वही मैंने लिखा है, डिसरप्ट द आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ही मेम्ब्रेन को तोड़ेगा तो मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ था, लिपिड का बना हुआ था इसके अकॉर्डिंग भी। तो वो लिपिड को फिर क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला लिपिड को। बाहर निकाल के हम लोग बोलेंगे ये जो लिपिड का जो एक्सट्रैक्शन उसको बाहर निकाला, ठीक है। बाहर निकालने के बाद देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर जैसे लिपिड मॉलिक्यूल अगर एक्सट्रैक्ट होगा तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके बाहर बाहर मैं निकाला हूँ, ठीक है, ऐसे करके। फिर इसको क्या किया, लाइन अप किया, हम लोग बोलेंगे वाटर सरफेस के ऊपर। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वाटर है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइन अप किया किसको, लिपिड जो मॉलिक्यूल्स है जिसको ये एक्सट्रैक्ट किया था आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके, वो लिपिड मॉलिक्यूल को क्या किया, ये लाइन अप किया, अरेंज किया किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। इस चीज को ध्यान देना। अब जिस मेथड से किया उस मेथड को बोलते हैं लैंगमर मेथड। लैंगमर मेथड के थ्रू ये क्या किया, ये सेटअप को तैयार किया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद, इतना करने के बाद, ठीक है, जब ये यहाँ पर का जो सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया ना, तो देखा कि जो टोटल, मतलब टोटल सरफेस एरिया को जब कैलकुलेट किया तो जो किया तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डबल हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, डबल हो गया। डबल का मतलब पहले कितना था, ए इंटू एन था ना, लेकिन अब कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 इंटू ए इंटू एन हो जाएगा, मतलब डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है। क्योंकि अगर एक ही लेयर रहता तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया सेम आता, मतलब यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे ए इंटू एन आता, यहाँ पर भी ए इंटू एन आता। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब ये चीज इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जरूर उसमें क्या हुआ होगा, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल हुआ होगा वो क्या किया होगा, अपने आप को अरेंज किया होगा किस फॉर्म में, बाई लेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे कारण था किसके पीछे, इस ये बताने के पीछे कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है वो बाइलेयर अरेंजमेंट को शो करता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ही बताया था सबसे फर्स्ट टाइम। याद रखना है कि लिपिड का अरेंजमेंट बाइलेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो ये मेथड याद रखना है। और क्या चीज को लिया एज ए सैंपल, तो याद रखना ह्यूमन आरबीसी। क्यों ह्यूमन आरबीसी को लिया, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, ओनली हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसीडर किया, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट था। तो ये भी हम लोग बोलेंगे दूसरा जो मॉडल है वो भी खत्म होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी केवल मैं दो चीज बताया कि यहाँ पर भी जितना भी मॉडल है ना, सारा का सारा मॉडल दो चीज को बता रहा है ना। पहला केमिकल कॉम्पोजिशन, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब लिपिड का बना हुआ है, और अरेंजमेंट क्या है केमिकल कॉम्पोजिशन का, बाई लेयर है, ठीक है। लेकिन किस टाइप का लिपिड मिलता है वो ये साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया। तो ये था दूसरा मॉडल। अब हम लोग देखेंगे अगला तीसरा मॉडल जिसको बोलते हैं डेनली एंड डेवसन मॉडल। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आना, मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे लीफलेट का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लेयर, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट का मतलब हो गया कि लिपिड का जो लेयर है ना वो हम लोग बोलेंगे अपने आप को दो लेयर में अरेंज कर दिया, ठीक है। इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला मॉडल, और उस मॉडल का नाम क्या है, डेनली एंड डेवसन मॉडल, ठीक है। अब देखो तीसरा जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनली एंड डेवसन मॉडल। इसको हम लोग ट्राई लेमिनर मॉडल भी बोलते हैं, सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे पता चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, ये मॉडल के अकॉर्डिंग याद रखना है, ये मॉडल ये बोलता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेनली एंड डेवसन एक्सप्लेन्ड द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विथ लिपिड। मतलब ये मॉडल ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ
प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है, यही बताया था कौन, हम लोग बोलेंगे डेनली एंड डेवसन। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑलरेडी मेंशन था, इससे पहले वाला साइंटिस्ट बता चुका था कि लिपिड भी मिलेगा, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, जो कि कौन बताया, हम लोग बोलेंगे डेनली एंड डेवसन। तो डेनली एंड डेवसन के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा, लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा, याद रखना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बताया गया कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अरेंजमेंट भी बताया, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट भी बताया इस केमिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये तो ऑलरेडी मेंशन था, लिपिड कैसा अरेंज होता है, हम लोग बोलेंगे बाइलेयर अरेंज होता है, इससे पहले वाला साइंटिस्ट बता ही चुके थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है ना, ठीक है, वो अरेंजमेंट क्या होता है, प्रोटीन्स अरेंज ऑन बोथ द सरफेस, बोथ द सरफेस ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। मतलब लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ प्रोटीन्स देखने को मिलता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बताने का, मेरा मतलब बताने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से, अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे। ठीक है, इधर वाला पोर्शन, और इधर वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोल। ठीक है, नॉन साइटोसोलिक एरिया, साइटोसोलिक एरिया। तो ये वाला पोर्शन को अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाऊं, तो इस मॉडल के अनुसार क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड का जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स तो रहेगा ही रहेगा, लिपिड का जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, बाई लेयर के फॉर्म में होगा। देख सकते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, लिपिड हो गया, अरेंजमेंट कैसा हो गया, हम लोग बोलेंगे इसका बाई लेयर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि ये जो लिपिड का जो बाई लेयर है ना, उसके दोनों तरफ, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स मिलेगा। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ प्रोटीन्स, इधर भी क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इधर ये वाला फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक फेस या लीफलेट बोल सकते हैं। इधर वाला को क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक क्या चीज, हम लोग लीफलेट बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन को क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, जो कि साइटोसोल की तरफ है। देख सकते हैं ये वाला पोर्शन इधर है, मैं पूरा नहीं बनाया, मैं ये पोर्शन को बनाया हूँ, और ये वाला पोर्शन को हम लोग नॉन साइटोसोलिक लीफलेट बोलेंगे, जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ये नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या बोलते हैं, सरफेस की तरफ है। ठीक है, आसान है बहुत। तो ये क्या चीज हो गया, ये वाला केमिकल क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, और ये वाला केमिकल भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज सीखने को मिला कि केमिकल कंपोजिशन लिपिड और प्रोटीन होगा। फर्स्ट टाइम प्रोटीन का प्रेजेंस बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो अरेंजमेंट होगा लिपिड का, वो तो बाइलेयर होगा ही होगा, इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था ये गोल्टर एंड ग्रेंडल साइंटिस्ट के थ्रू। और यहाँ पर जो प्रोटीन्स होगा वो लिपिड बाइलेयर के दोनों सरफेस में अरेंज होगा, नॉन साइटोसोलिक की तरफ भी और साइटोसोलिक की तरफ भी। याद रखने, नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ भी, साइटोसोलिक फेस की तरफ भी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। याद रखना है, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ और वही मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया। अब देखो क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉडल है इसको भी क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, तो इसके पीछे कारण क्या है, देखो ध्यान से, कारण क्या है इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो ध्यान से। कारण इसके पीछे ये है कारण इसके पीछे ये है कि जो भी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा, या हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो देखो ध्यान से, वो इस प्रोटीन को तो क्रॉस आसानी से कर जाएगा। ठीक है, लेकिन लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है या हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो प्रोटीन्स के लेयर को तो क्रॉस कर जाएगा आसानी से, लेकिन लिपिड के लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली। दूसरे ये हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होगा, मतलब लिपिड लविंग जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, या लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है, या इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, वो प्रोटीन वाला जो लेयर उसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर भी जो हाइड्रोफोबिक वाला जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं जो लाइपोफिलिक वाला जो मॉलिक्यूल होगा, या हम लोग बोलेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो प्रोटीन को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, करेगा ही मतलब कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड लविंग है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन को पार ही नहीं कर पाएगा, और हाइड्रोफिलिक लिपिड को पार नहीं कर पाएगा, प्रोटीन को पार कर जाएगा। तो क्या मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला जो मॉडल है, ये हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यूनिवर्सल फंक्शन जो होता है, ठीक है, उस यूनिवर्सल फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शन क्या चीज है, वो ये है कि हम लोग बोलेंगे इट रेगुलेट्स द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। मतलब हम लोग बोलेंगे जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल रहे, चाहे वो हाइड्रोफिलिक रहे चाहे वो हाइड्रोफोबिक रहे, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वापस बाहर जा भी सकता है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल, याद रखना। लेकिन यहाँ पर तो वो मतलब यूनिवर्सल फंक्शन तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो मॉडल है डेनली एंड डेवसन का, इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगला मॉडल क्या है, तो अगला मॉडल को हम लोग बोलते हैं रॉबर्टसन मॉडल। तो वो क्या होता है, जिसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं, वो क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले देखो ध्यान से, डेनली एंड डेवसन मॉडल को ट्राई लेमिनर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों ट्राई लेमिनर मॉडल बोलते हैं, ट्राई लेमिनर मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, या हम लोग बोलेंगे सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं,
देखो पहले सैंडविच को समझते थे। देखो ध्यान से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग सैंडविच खाते हैं तो बीच में क्या रहता है, कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर रहता है और ऊपर में क्या रहता है, सैंडविच में क्या होता है, ऐसे करके बर्गर ऊपर में रहेगा ब्रेड का, यहाँ पर नीचे में रहेगा बर्गर, और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ लीफ जैसा या जो भी रहे वो स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो वही तो हो रहा है ना, यहाँ पर क्या चीज है, इसको तुम कंपेयर करो इस बर्गर के साथ, या ब्रेड के साथ, हाफ वाला ब्रेड, और ये जो प्रोटीन है उसको ये को रिलेट करो ये वाला जो ब्रेड है उसके साथ, बर्गर का, ठीक है, या सैंडविच का, सॉरी सैंडविच का, ठीक है, और बीच वाला जो पोर्शन है उसको तुम कंसीडर करो किसके साथ, ये जो लीफ या वेजीज जो डाला जाता है सैंडविच में उसके साथ। तो ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल हम लोग बोलेंगे सैंडविच के जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। और यहाँ पर देखो ध्यान से, एक सैंडविच को देखो तो यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल कितना लेयर हुआ, 3 ही लेयर तो हुआ ना, इसलिए 3 से टर्म आया है ट्राई, और लेमिनर का मतलब हो गया लेयर, मतलब इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ट्राई लेमिनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं या सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, अगला मॉडल, और वो मॉडल का नाम क्या है, रॉबर्टसन या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो क्या होता है इसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, रॉबर्टसन मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या मॉडल क्या बोलता है, तो याद रखना यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर कॉमन बिटवीन रॉबर्टसन एंड डेनली एंड डेवसन मॉडल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबर्टसन एंड डेनली एंड डेवसन मॉडल, मतलब यहाँ पर मैं ये लिखा हूँ कि जो भी डेनली एंड डेवसन जो मॉडल दिया था, ठीक है, वो मॉडल और जो रॉबर्टसन का मॉडल है इसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज है, जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन का सिमिलरिटीज है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स का सिमिलरिटी है, सब कुछ तो सेम है। ठीक है, तो फिर रॉबर्टसन मॉडल को एक अलग मॉडल के रूप में क्यों प्रपोज किया गया, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है डेनली डेवसन एंड रॉबर्टसन मॉडल के बीच में, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ डेनली एंड डेवसन मॉडल, यहाँ पर मैं लिखा हूँ रॉबर्टसन मॉडल। देखो ध्यान से, डेनली एंड डेवसन मॉडल क्या चीज था हम लोग बोलेंगे, उसमें ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स भी होता है। लिपिड अपने आप को 2 लेयर के फॉर्म में अरेंज करता है, बाई लेयर के फॉर्म में, और ये दोनों लेयर के दोनों तरफ हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यही है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो थिकनेस देख रहे हो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो स्पेस देख रहे हो, ये वाला स्पेस जो कि हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर के बीच वाला जो ये वाला जो स्पेस है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन लिपिड बाइलेयर, ये स्पेस को हम लोग बोलेंगे मेंशन नहीं किया था कौन, डेनली एंड डेवसन। ठीक है, वही मैंने लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या, सब कुछ सेम है। इसका भी अगर केमिकल कंपोजिशन देखोगे, देखोगे ये मॉडल जो रॉबर्टसन दिया उसमें भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, लिपिड बाइलेयर रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, सब ऐसे अरेंज रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर इसको अलग मॉडल क्यों बताया गया रॉबर्टसन को, इसीलिए बताया गया क्योंकि देखो ध्यान से, डेनली एंड डेवसन क्या चीज के बारे में नहीं बताया था, कि जो लिपिड बाइलेयर जो है उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को मेंशन नहीं किया था कौन, डेनली एंड डेवसन। वही मैंने लिखा है, कैन नॉट एक्सप्लेन और मेंशन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर स्पेस को अगर मेंशन नहीं करेगा तो ये जो थिकनेस है किसका, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो थिकनेस है वो थिकनेस को बताना बताना मुश्किल हो जाएगा, बता पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लिपिड बाइलेयर अगर ये नहीं जानते हैं या ये नहीं पता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम लोग बोलेंगे रॉबर्टसन मॉडल में हम लोग बोलेंगे इस ये भी क्या था, इसमें भी हम लोग बोलेंगे जो लिपिड था ना, वो अपने आप को क्या था, बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज किया था, मतलब जो केमिकल था वो केमिकल क्या था, हम लोग बोलेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था, लिपिड था, लिपिड, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या था, प्रोटीन्स था, और वो प्रोटीन्स लिपिड के दोनों तरफ क्या था, अपने आप को अरेंज करके रखा था, सेम ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो 2 लिपिड बाइलेयर के बीच का जो स्पेस था ना, ठीक है, वहां पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर रॉबर्टसन बोलता है कि 2 लिपिड बाइलेयर के बीच का जो मतलब स्पेस होता है, वो स्पेस इन दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच में नहीं मिलता है। देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लिपिड बाइलेयर, यहाँ पर स्पेस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्पेस के बारे में रॉबर्टसन जिक्र किया, बताया कि जो लिपिड बाइलेयर होता है ना, उसके बीच में हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है ना, उसको आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्टसन क्या चीज को एक्सप्लेन करता है, थिकनेस को एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो कौन ऐसा मॉडल था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को एक्सप्लेन करता था, तो याद रखना रॉबर्टसन मॉडल, जिसको ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो प्रोटीन का जो यहाँ पर लेयर उसका थिकनेस कितना है, हम लोग बोलेंगे 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर का जो थिकनेस है वो कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर जो प्रोटीन का थिकनेस है वो कितना है, फिर से 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 35 प्लस 20, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 75 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, यही हम लोग स्टडी करते हैं अभी भी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका थिकनेस कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रॉबर्टसन मॉडल और डेनली एंड डेवसन मॉडल में क्या सिमिलरिटीज है। देखो ध्यान से, सिमिलरिटीज बिल्कुल सेम है, ओनली डिफरेंस कहाँ पर है, ये मॉडल के बारे में, इस डेनली एंड डेवसन मॉडल में ये लिपिड बाइलेयर के बीच में स्पेस को मेंशन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस को बताना मुश्किल था। लेकिन ये जो मॉडल रॉबर्टसन मॉडल, इसमें बोला गया कि हम लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल सिमिलर है किसके,
डेल्लीडेवसन के ओनली डिफरेंस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो लिपिड बाइलेयर है उसके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक पर्टिकुलर थिकनेस मतलब पता चलेगा। ठीक है, प्रोटीन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, लिपिड बाइलेयर का थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम, फिर नीचे वाला प्रोटीन का थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, सबको जोड़ो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस निकल जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस होता है जिसको हम लोग अभी भी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रॉबर्टसन है वो सबसे फर्स्ट टाइम क्या दिया गया, हम लोग क्या क्या दिया, क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस को एक्सप्लेन किया। इस चीज को ध्यान देना, और वो थिकनेस कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हम लोग बोलेंगे दोनों डेल्लीडेवसन एंड रॉबर्टसन मॉडल के बीच में। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है कि लेट में मतलब लेटर ऑन दिस मॉडल इज आल्सो डिस्कार्डेड, क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया इस मॉडल को, क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया इस मॉडल को। सेम यही प्रॉब्लम हो रहा था, देखो ध्यान से, जो डेल्ली एंड डेवसन में हो रहा था कि जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो आसानी से लिपिड बाइलेयर को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन सॉरी प्रोटीन के लेयर को तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और जो लाइपोफिलिक या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के लेयर को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यूनिवर्सल फंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा तो हम लोग बोलेंगे इस मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो जो जो इसका मतलब डिस्कार्ड का कारण था डेल्लीडेवसन का, वही डिस्कार्ड का वही मतलब कारण ये जो मॉडल है उसके डिस्कार्ड के लिए भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनल्स मिल रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा ऑर्गेनल्स का जो केमिकल सारा का सारा ऑर्गेनल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं डायग्राम से बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये सेल है, ठीक है, ये क्या चीज है, सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर मान लो कि कोई ऑर्गेनल है, मान लो यहाँ पर राइबोसोम है, मान लो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पर मान लो गोल्जी बॉडी, ऐसे करके। तो कोई भी ऑर्गेनल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस ऑर्गेनल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस ऑर्गेनल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस ऑर्गेनल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो यहाँ पर का जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दोनों का नेचर सेम है। मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, तो इस अंदर वाला जो ऑर्गेनल्स है ना उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या का नेचर क्या होगा, सेम होगा, मतलब लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से हम लोग कंसिडर करते हैं या हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे रॉबर्टसन मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल या फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। तो वो क्या होता है वो मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो लास्ट मॉडल है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। इसका दूसरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, क्यों मोस्ट एक्सेप्टेबल है ये भी मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर याद करो हम लोग रॉबर्टसन जो मॉडल देखे थे, रॉबर्टसन मॉडल में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ऐसे करके। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ था, लिपिड का बना हुआ था और प्रोटीन का बना हुआ था, जिसमें लिपिड अपने आप को बाइलेयर में अरेंज किया था और प्रोटीन लिपिड के दोनों तरफ प्रेजेंट था। प्रोटीन ये क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे लिपिड का बाइलेयर, फिर से क्या था प्रोटीन, यही था ना रॉबर्टसन रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल के भी में देखो ध्यान से, ये जो लिपिड बाइलेयर ना उसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं था, नो स्पेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट है कंप्लीटली एक लेयर के फॉर्म में, लिपिड बाइलेयर में के ऊपर, और यहाँ पर देखो ध्यान से नीचे। ठीक है, रॉबर्टसन मॉडल में। लेकिन सिंगर एंड निकोलसन ये बोलता है कि ये जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है लिपिड बाइलेयर के ऊपर और नीचे या दोनों तरफ, ये प्रोटीन कंप्लीट लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ध्यान से, सिंगर एंड निकोलसन सेड दैट देयर इज नो कंप्लीट लेयर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लिपिड। कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली धंसा हुआ नजर आता है, कुछ प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के ऊपर तरफ नजर आता है, कुछ प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के इस तरफ नजर आता है। वो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सम प्रोटीन्स आर कंप्लीटली एम्बेडेड ऑन लिपिड बाइलेयर व्हाइल सम आर रिमेन कन्फाइंड टू आउटर एंड इनर फेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। क्या मतलब है बताने का, बताने का मतलब ये है कि सिंगर एंड निकोलसन मॉडल का अगर हम लोग ये टू डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखो ध्यान से, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये मैं 2D स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है 2D, मैं 3D स्ट्रक्चर को भी दिखा के यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो ये सिंगर एंड निकोलसन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, ठीक है, वो मॉडल यहाँ पर कुछ इस टाइप से नजर आएगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। अब ये मॉडल में देखो ध्यान से, लिपिड बाइलेयर तो है ही है, मतलब लिपिड केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म में मिल रहा है, जो कि बाइलेयर के फॉर्म में जो पहले ही बताया जा चुका है। इसके साथ साथ देखो ध्यान से, रॉबर्टसन जो मॉडल में जो प्रोटीन्स का जो हम लोग बोलेंगे जो लेयर प्रेजेंट था, वो प्रोटीन्स का लेयर यहाँ पर सिंगर निकोलसन के अनुसार वो जो प्रोटीन का कंप्लीट लेयर नहीं मिलता है, कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली धंसा हुआ नजर आता है। ठीक है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला साइटोसोल है, ये वाला कौन सा होगा नॉन साइटोसोल। तो ये वाला लिफलेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला लिफलेट को हम लोग क्या बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट, और ये वाला लिफलेट को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट। मैंने बताया था कुछ प्रोटीन याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड है, कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ, मतलब नॉन साइटोसोलिक लेयर और हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लेयर के तरफ प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ। देखो ध्यान से, वही है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सम प्रोटीन्स आर कंप्लीटली एम्बेडेड, ठीक है, ऑन लिपिड बाइलेयर
while some are remain confined to outer and inner face of हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ना वो कंप्लीट लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यही मेन हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिफरेंस होता है ये सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल और हम लोग बोलेंगे रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल था उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अरेंजमेंट के कारण देखो ध्यान से, ऐसा अरेंजमेंट के कारण जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा, याद रखना हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, वो आसानी से हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा इस प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, इधर भी जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा या हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल होगा, वो भी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये भी आसानी से लिपिड बाइलेयर से होते हुए आसानी से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अगर अगर साइटोसोल की तरफ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल रहेगा या लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल रहेगा या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, वो भी हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर से होते हुए आसानी से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये मॉडल हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल फंक्शन जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही कारण है कि ये मॉडल क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंसीडर किया जाता है मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, कि ड्यू टू सच अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन द हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट और मॉलिक्यूल्स और पोलर सॉल्यूट और पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर सॉल्यूट, और हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और लाइपोफिलिक सॉल्यूट कैन इजीली गो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल फंक्शन को याद रखना, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यही कारण है कि ये मॉडल को हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बोलते हैं। और मैंने ये भी लिखा है कि जो थिकनेस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो रिमेन सेम होगा, मतलब ये थिकनेस कितना होगा 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कौन बताया था, रॉबर्टसन बताया था। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा लिपिड बाइलेयर में, याद करो यहाँ पर कोई भी हम लोग बोलेंगे स्पेस प्रेजेंट नहीं था, कौन, जो रॉबर्टसन मॉडल बताया था, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि रॉबर्टसन मॉडल में क्या बोला गया था कि प्रोटीन का कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है ये दोनों साइंटिस्ट कि प्रोटीन का कंप्लीटली लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली धंसा हुआ नजर आता है, कुछ प्रोटीन कुछ प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली धंसा हुआ नजर आता है, और कुछ प्रोटीन हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर के दोनों सरफेस की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल रहे चाहे वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल रहे, आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, जो कि यूनिवर्सल फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यही कारण है कि दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको फ्लूइड मोजाइक क्यों बोलते हैं, देखो इसको फ्लूइड मोजाइक क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। ऐसे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यहाँ पर मैं और भी लिखा हूँ, अकॉर्डिंग टू इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो खासी फ्लूइड इन नेचर होता है। खासी फ्लूइड इन नेचर का मतलब हो गया कि जो अपने आप को खुद से रिपेयर कर ले। ठीक है, रिपेयर तभी कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे इसमें क्या चीज हो, हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी हो, मोशन पॉसिबल हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेटरल मोशन या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मोशन, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना है खासी फ्लूइड का मतलब हो गया सेल्फ रिपेयर करने वाला हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। In nature where in bilayer of lipid several proteins, देख सकते हैं ये several proteins जो है वो अरेंज है कैसा, हम लोग बोलेंगे मोजाइक फैशन में। मोजाइक फैशन का मतलब ऐसे करके मानो कि जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग का ये, जैसे कि मान लो हम लोग का होम है, ठीक है, होम में जो हम लोग का जो फर्श होता है ना, फर्श में देखना कुछ डिजाइनदार ऐसे ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये जो डिजाइन है ना, ठीक है, फर्श पे, इसी को हम लोग बोलते हैं मोजाइक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक फैशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोटीन्स है वो कैसा आपने आपको अरेंज किया है, मोजाइक फैशन में अरेंज किया है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अगर हम लोग लिपिड को अगर हम लोग ऐसे 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 समझे इसको कि अगर सी ऑफ लिपिड हो, ठीक है, मतलब एक हम लोग बोलेंगे कि लिपिड का अगर एक समुंदर हो, उसमें हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन है वो कैसा कैसे करके तैर रहा है, आइसबर्ग की तरफ। जैसे कि मान लो अगर हम लोग कोई भी सी को देखेंगे, जैसे मान लो ये सी है, ठीक है, इसमें देखना आइसबर्ग सब ऐसे ऐसे करके क्या होता है, फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे अरेंज होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का, किसमें, हम लोग बोलेंगे इस लिपिड बाइलेयर में। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोजाइक फैशन, इसी को बोलते हैं खासी फ्लूइड, इसी को बोलते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, और इसी को बोलते हैं हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, जिसको मैं नहीं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है, बाकी सब अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर हम लोग ये सीखे, जितना भी मॉडल्स हम लोग देखे उसमें हम लोग एक चीज सीखे, क्या चीज, कि सारा का सारा मॉडल जो होता है उसमें उसका हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं और उसका अरेंजमेंट देखते हैं, क्या चीज, मॉडल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसका अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना, तो यही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 3D स्ट्रक्चर से भी मैं इसको समझा सकता हूँ। 3D स्ट्रक्चर से देखो कैसे करके समझते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर से भी मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर और एक मैं 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। ये याद रखना 3D स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इससे इससे भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये ऊपर का सरफेस है, याद रखना है, मतलब ये नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है, और इस तरफ नीचे का सरफेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, या साइटोसोल की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैं रॉबर्टसन मॉडल को दिखा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर कंपेयर कर पाऊँ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब पूरा बना लेना इसको ऐसे करके, मैं बस इतना कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे होगा।
ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, लिपिड बाइलेयर, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर ऐसे करके पूरा। और ये जो सरफेस है ना, और इधर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का अरेंजमेंट है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, कंप्लीट लेयर होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस में भी क्या होगा, कंप्लीट लेयर होगा प्रोटीन का। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको आप पूरा बना लेना। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का क्या चीज है, कंप्लीट लेयर है। यहाँ पर भी क्या है, प्रोटीन का क्या चीज है, कंप्लीट लेयर है। इस चीज को याद रखना, जो मैं इससे पहले वाला डायग्राम पे बताया था, ये 3D स्ट्रक्चर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन में देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या होगा, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट या नॉन साइटोसोलिक फेस, ये साइटोसोलिक लिफलेट या साइटोसोलिक फेस। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, लिपिड बाइलेयर का क्या होगा, ऐसे करके, ये लिपिड मॉलिक्यूल का ऐसे बाइलेयर के फॉर्म में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक में भी बनाया हुआ है ये वाला डायग्राम, ऐसे कर सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे बना लेना, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर देखो, प्रोटीन जो तो कंप्लीटली इंबेडेड होता है, देखो ध्यान से, ऐसे करके कंप्लीटली क्या इंबेडेड है, देख सकते हैं। और कुछ प्रोटीन कहाँ मिलेगा, सरफेस में मिलेगा, ऐसे करके। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। और कुछ प्रोटीन इधर इस तरफ मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। इस तरफ मतलब साइटोसोल की तरफ मिलेगा, और इस तरफ क्या मतलब नॉन साइटोसोल फेस की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये खत्म होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन में जो लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन कौन लिपिड मिलता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। और भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो इसमें ये मुझे बताना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।